नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कोई खबर नहीं है। इस वीडियो में एक पीड़ा है, एक सवाल है जो सरकार, सिस्टम और हमारे जनप्रतिनिधियों से मैं कर रहा हूँ। कल मैं इंदौर में था। कल शाम को भांजे की शादी का रिसेप्शन था। तो जो कैटरिंग का काम करते हैं, जब मैं उन स्टॉलों पर गया तो मैंने देखा कि वो बच्चे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कई बच्चों ने स्माइल दी। मुझे लगा शायद ये इनके काम का हिस्सा है। दूसरी बार जाने पर उन्होंने हिम्मत करके बताया कि वो मुझे जानते हैं और मेरे चैनल को रेगुलर देखते हैं। मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ रहते हैं और यहाँ क्यों हैं। उन्होंने कहा कि कोई कुक्षी का है, कोई डही का है, कोई जोबट का है, कोई भाभरा क्षेत्र का है, कोई पेटलावत क्षेत्र का है, झाबुआ का है, बड़वानी का है और वो सभी लोग मुझे जानते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या आप ये बिजनेस करते हैं कैटरिंग का? उन्होंने कहा नहीं सर, हम लोग पढ़ाई करने के लिए इंदौर में हैं। रूम लेकर हम यहाँ पर पढ़ते हैं और हमारे माता पिता इतना डिज़र्व नहीं करते हैं आर्थिक रूप से कि वो हमको इतना पैसा दे पाएँ कि हमारा काम चल जाए। तो हमको अपनी पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त काम करना पड़ता है और अतिरिक्त काम करने में हमको कोई संकोच नहीं है। अब इन बच्चों ने जो बातें बताई उसमें एक चीज़ अच्छी लगी और एक चीज़ बुरी लगी। अच्छी क्या लगी कि देखिए कम से कम कितने स्वाभिमानी ये आदिवासी बच्चे हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं अपने पढ़ाई और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। कैटरिंग का काम कर रहे हैं रात को और किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं। वैसे भी दुनिया में आपको कोई आदिवासी भीख मांगता नहीं मिलेगा अगर वो सक्षम है। तो ये मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। अपने माता पिता पर ज़्यादा बोझ न डल पाए, बोझ न बने, इसके लिए भी अतिरिक्त मेहनत कर रहे हैं। ये बात ठीक लगी, अच्छी लगी। लेकिन जो बुरी लगी वो ये कि राजस्थान में जब हम देखते हैं तो जोधपुर और जयपुर और अजमेर में मीणा आदिवासियों ने अपने समाज के बच्चों के लिए आवासीय हॉस्टल बनाए हुए हैं और उसमें वो बड़ी तादाद में, ऐसा भी नहीं है कि 50, 100, 150, बड़ी तादाद में, सैकड़ों की संख्या में आदिवासी मीणा समाज के बच्चे वहाँ पर रहकर पढ़ते हैं। और आप सब देखते हैं कि वो कैसे पूरे राजस्थान में, कैसे अखिल भारतीय सेवाओं में एसटी कैटेगरी की 80% नौकरी उनको मिल जाती है। वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं। रेलवे में आप जाइए, राजस्थान पुलिस में जाइए, सीबीआई में जाइए, आईआईटी आईआईएम में जाइए, हर जगह आपको मीणा समाज के बच्चे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? बच्चों को वातावरण उनके समाज ने उपलब्ध कराया, समाज के जिम्मेदारों ने उपलब्ध कराया। धार में आप जाएंगे, पाटीदार समाज का हॉस्टल मिल जाएगा आपको। कई समाज अपने अपने समाज के प्रतिभावान बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत कुछ करते हैं। मेरा सवाल है, इंदौर को अगर हम केंद्र में रखें तो इंदौर के आसपास 21 या 22 विधानसभा सीटें आती हैं और इन सीटों पर कई दिग्गज नेता आते हैं जो लंबे समय से सियासत कर रहे हैं। नाम किसी का मैं नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं। लेकिन क्या दलीय मतभेद भुलाकर क्या इन नेताओं ने कभी इंदौर को केंद्र में रखते हुए ऐसे आवासीय हॉस्टल बनाने की पर विचार किया जिसमें 500, 1000 के आसपास बच्चे रहें, आदिवासी बच्चे रहें और अपनी पढ़ाई करें, उनको एक मंच मिले, उनको अपनी तैयारी करने का मंच मिले, भविष्य बनाने का मंच मिले। तलाश करने पे पता चला कि सरकारी कुछ हॉस्टल हैं लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वो बच्चों को जगह नहीं दे सकते। नतीजा, हजारों बच्चे रूम लेकर रह रहे हैं। कुछ रूमों की दशा तो इतनी है कि 10 बाय 10 के रूम में 4-4 बच्चे रह रहे हैं। वो वहीं रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और पढ़ाई करते हैं। ये उनके संघर्ष का काल है। मेरी शुभकामना है, मेरे चैनल की शुभकामना है कि वो संघर्ष काल में खूब अच्छा पढ़ें और वो सफल हों, अधिकारी बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और समाज के उत्थान के लिए काम करें। ये शुभकामना है। लेकिन
पीड़ा और सवाल खड़ा हुआ है कि क्यों नहीं किया गया। चलिए नहीं किया गया तो क्या अब किया जा सकता है? इसके लिए, इस विचार के लिए को लाने के लिए क्या जेसीबी और पोकलैंड की जरूरत पड़ेगी नेताओं को? आदिवासी समाज के तमाम विधायकों को दलगत मतभेद भुलाकर इंदौर में ही एक बैठक करनी चाहिए। मेरा ये सुझाव है, सभी से निवेदन है कि एक इंदौर में ही आप बैठक कीजिए, सरकार से ज़मीन लीजिए और कैसे आपको वित्त की व्यवस्था करनी है मुझसे ज़्यादा आपको पता है, उसमें कोई ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। आप पर बना दीजिए, देखिए आपको पुण्य लगेगा, आपकी पीढ़ियों को इसका लाभ होगा और आदिवासी समाज की सैकड़ों पीढ़ियाँ, सैकड़ों हजारों बच्चे एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। अपने संघर्ष को एक कंफर्टेबल जोन में रखकर वो अपने आप को कर पाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि दलगत मतभेद में मत जाइए, इकट्ठा होइए, बैठक कीजिए, दिन जो आपको इच्छा हो आप लोग चुनिए, आपस में समन्वय बनाइए, पर प्लीज़ आदिवासी समाज के इन बच्चों के लिए कुछ ज़रूर कीजिए। अगर मैं डिज़र्व करता तो मैं खुद इसे बनाने के लिए पहल करता, लेकिन पावर का काम पावर करेगा और सवाल करने का काम हम करेंगे। सवाल और पीड़ा आपके सामने है। इन विचारों से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, अपने अपने इलाके के नेताओं के नाम के साथ अपील करें कि वो इस पहल को ज़रूर करें।